Again, most welcome to all of you in my Place Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी केमिस्ट्री के बेसिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हम आप सभी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किए थे। अब हम देखेंगे उन एलिमेंट्स जिनके बारे में हम स्टडी किए थे उनका क्या यूज है, उनके एटॉमिक मास को हमने क्यों स्टडी किया था, उन एलिमेंट्स को क्यों स्टडी किया था। तो आइए आज हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, है ना। एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनसे क्या फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो आप अपनी नोट्स निकाल लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, नोट्स और पेन साथ में लेके बैठिए। नोट्स आप बनाएंगे तो एक बार जैसे होता नहीं कि आप इसको देख लेंगे और आप लिख भी लेंगे, तो आप उसको बाद में अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप नोट्स जरूर बनाइए, है ना, आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल की सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, मॉलिक्यूल है क्या, है ना। तो व्हेन टू आर मोर elements when two or more elements chemically combine then the formed new substance is called molecule, है ना। ऐसे सपोज करिए, आप जानते होंगे, ये इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में CO2। तो यहाँ पे देखिए, हमने सी से देखा था ना, कार्बन का नाम इस वाले ट्रिक में था, कार्बन था। और कार्बन के साथ कौन कंबाइन हुआ है, ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीजन के कितने एटम कंबाइन हुए हैं, यहाँ पे लिखा है। अगर केवल एक होता तो CO होता। सपोज करो सिंगल अगर कंबाइन हो रहे हैं तो C और O, तो CO से क्या होगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। देखिए सिंगल होता है तो सिंगल को बोलते हैं मोनो। सिंगल एटम अगर कंबाइन है ऑक्सीजन का तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। तो जैसे अभी मान लो ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 होंगे तो 2 को डाई। यहाँ पे देखिए 1 को बोलते हैं मोनो, 2 होगा 2 को बोलेंगे डाई, 3 होगा 3 को बोलते हैं ट्राई, और अगर 4 होगा तो 4 को बोलते हैं टेट्रा। ऐसे ही 5 होगा, 5 को बोलेंगे पेंटा। 6 होता है, 6 को बोलते हैं हेक्सा, है ना। 7 होगा, 7 को बोलते हैं हेप्टा। 8 होगा, 8 को बोलते हैं ऑक्टा। 9 होगा, 9 को बोलते हैं नोना। और 10 होगा, 10 को बोलते हैं डेका। ठीक, ये इस तरीके से। तो अगर यहाँ देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ अकेला एक ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है एटम, तो उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कार्बन और इसको बोलेंगे मोनो ऑक्साइड। तो कार्बन मोनो ऑक्साइड। 2 की बारी आई, जैसे देखिए CO2 इसको बोलेंगे कार्बन, 2 से डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड, है ना। आसान, C से कार्बन हो जाएगा, 2 से होगा डाई, O से ऑक्साइड, तो क्या नेम हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। 3 की बात कर रहे थे, है ना। 3 से क्या होता है, ट्राई होता है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि O3 हम लिख दें, इसको बोलेंगे 3 से क्या होगा, ट्राई, और O से क्या होगा, ऑक्सीजन। इसका नेम क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सीजन। और कॉमन नेम इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है ओजोन गैस, है ना। जानते होंगे आप, ओजोन गैस जो सन से यूवी रेज आती हैं, है ना, सन से जो हानिकारक रेज आती हैं, डेंजरस रेज आती हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है। ये जो है आपका समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, और उसको जो हानिकारक सूर्य की किरणें आती हैं उनसे हमें बचाती है, नहीं तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राई आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी O3, 3 ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में कंबाइन हुए हैं। इसके अलावा टेट्रा होता है, जैसे देखिए P4, है ना। ये है आपका व्हाइट फास्फोरस,
जो हमारा मैच बॉक्स जो माचिस होती है उस पे जो लगा होता है वो क्या होता है, रेड फास्फोरस, उसको बोलते हैं क्या, रेड फास्फोरस। और वैसे इसको P4 को क्या बोलेंगे, व्हाइट फास्फोरस। तो देखिएगा यहाँ पे इसको एक केमिकल नेम देंगे, ये तो कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम इसका क्या होगा, 4 से क्या होता है, 4 से होता है टेट्रा और P से होता है फास्फोरस, तो इसको क्या बोल देंगे हम, टेट्रा फास्फोरस भी बोल सकते हैं, टेट्रा फास्फोरस, है ना। ये सभी देखिए ना आप, इसमें क्या है कि इसमें 3 एटम कंबाइन, इसमें 4 एटम कंबाइन है, इसमें 2 एटम कंबाइन है, इसमें देखिए आप कितने हैं कंबाइन है, कितने एलिमेंट्स एटम कंबाइन है, तो एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। यही है डिफिनेशन, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन देन द फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, मेड अप विथ, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, तो मेड अप विथ, मेड अप विथ ओनली वन टाइप, only one type elements, made up with only one type elements, तो उनको हम क्या बोलेंगे, such molecules which made up with only one type elements। यहाँ पे देखिए such molecules, such molecules which made up with only one type elements are called molecules of elements। और नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ये सेकंड है, ये तो फर्स्ट है आपका, मॉलिक्यूल्स का टाइप ये फर्स्ट है, मॉलिक्यूल्स का टाइप आपका ये सेकंड है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मेड अप विथ different type made up with different type elements, made up with different type elements, different type के एलिमेंट्स बने होते हैं। अब देखिए सेम टाइप के एलिमेंट्स, जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसके जस्ट बगल में मैं एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको नोट करना हो तो आप इसको पास करके नोट कर लीजिए, फिर हम यहीं पे इनका एग्जांपल भी आपको दे देते हैं, तो आप इसको नोट करिए अच्छे से, है ना, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी ने, है ना। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ नीचे से ही इरेज करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हमें इनका एग्जांपल भी देना है आपको, तब हम आगे चलेंगे। तो देखिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में, तो ये सेम टाइप के एलिमेंट से बने होंगे, मैंने आपको बताया पहले ही, ये किससे बने होंगे, सेम टाइप के एलिमेंट से बने होंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका देखिए आपका, जैसे N2 है नाइट्रोजन गैस, N2 से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अभी देखिए नहीं इसमें ओजोन है, तो N2 O2 और ये ओजोन O3, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, है ना। और भी होगा I2, ये आपका आयोडीन हो जाएगा, ऐसे ही Br2 ब्रोमीन के लिए, ठीक है। और भी हो सकते हैं H2 हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ना, ये सेम टाइप के आपके ये नाइट्रोजन के ही एलिमेंट से बने हैं, नाइट्रोजन के 2 एलिमेंट इसमें हैं, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट हैं, आयोडीन इसमें देखिए, आयोडीन का जो मॉलिक्यूल उसमें आयोडीन के
एलिमेंट्स हैं, ब्रोमीन के इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन के इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमने लिख रखा है व्हाइट फास्फोरस को, तो इसमें फास्फोरस के कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, लेकिन सभी में देखिए सेम टाइप के, अगर फास्फोरस तो फास्फोरस के भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो सेम टाइप के एलिमेंट्स जो बने होंगे उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से बने होंगे, है ना। जैसे कि देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऐसे हम यहाँ पे लिख दें NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया गैस। क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस, है ना। ये अमोनिया गैस। और जो है इसका एक नेम और होगा, केमिकल नेम, तो हमने आपको बताया था कि 3 से क्या होता है, ट्राई, यहाँ पे 3 है ना, ट्राई, देखिए, और ये आपका हाइड्रोजन है, ट्राई हाइड्रोजन, ये ट्राई हाइड्राइड नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्राइड नाइट्रोजन। मतलब देखिए आप इसके आप केमिकल नेम भी इनके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे NH3 इसको क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस, या आप ऐसे बोल सकते हैं नाइट्रोजन ट्राई, ये आपका N है नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये, अब इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Na से आपका सोडियम होता है और क्लोरीन अटैच होता है, इसको क्लोराइड बोलेंगे, तो इसका नेम होगा सोडियम क्लोराइड। और भी देखिए ये C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज है, ये क्या है आपका, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये देखिए इस यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बने हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन का 1 एलिमेंट, हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 1 एलिमेंट, क्लोरीन का 1 एलिमेंट, और ग्लूकोज में देखिए कार्बन के 6 एलिमेंट, हाइड्रोजन के 12 एलिमेंट और ऑक्सीजन के 6 एलिमेंट्स, इस तरीके से हैं। तो इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको जो है हम आगे बताएंगे इसके बारे में। है ना, तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो, हम इसको यहीं पे पास करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, वी मीट अगेन सून।